एक बार की बात है। हिंदुस्तान के बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार के लिए निकले। शिकार करते करते वे गहरे जंगल में पहुंच गए और अनजाने ही रास्ता भटक गए। बहुत प्रयास करने के बावजूद उन्हें आगरा लौटने का मार्ग नहीं मिला। दिन ढलने लगा और शाम की परछाइयां फैलने लगी। भूख और प्यास से सभी का बुरा हाल था, लेकिन वे हिम्मत हारने के बजाय आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद वे एक तिराहे पर पहुंचे। यह स्थान 3 दिशाओं में विभाजित था और उन्हें आशा थी कि इनमें से एक रास्ता अवश्य ही आगरा की ओर जाता होगा। परंतु समस्या यह थी कि उन्हें यह नहीं पता था कि कौन सा रास्ता सही है। चारों ओर देखने पर भी कोई राहगीर नजर नहीं आया जिससे मार्ग पूछा जा सके। जब सभी निराश खड़े थे, तभी बादशाह अकबर की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उसी दिशा में आ रहा था। बालक के चेहरे पर आत्मविश्वास और चंचलता झलक रही थी। जब वह पास आया तो अकबर ने उससे पूछा, बालक, जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बालक अकबर की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। बालक की निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह बहुत प्रभावित हुए। उसकी चतुराई और उत्तर सुनकर अकबर मुस्कुराए और बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास है। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर डाला। अकबर उसकी होशियारी से और अधिक प्रभावित हुए। हंसते हुए उन्होंने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह सुनकर महेश दास ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। बादशाह ने अपनी उंगली से एक बहुमूल्य हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और कहा, बालक, हम तुम्हारी बुद्धिमानी और निडरता देखकर बहुत प्रसन्न हैं। कभी राजमहल आना और यह अंगूठी दिखाना। हम तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे और इनाम देंगे। अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता कौन सा है। महेश दास ने अंगूठी ले ली और सही मार्ग बताकर बादशाह को विदा किया। समय बीता। महेश दास बड़ा होकर एक युवक बन गया। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब वह उस वचन के अनुसार बादशाह से मिलने जाएगा। वह बादशाह द्वारा दी गई अंगूठी को साथ लेकर आगरा के राजमहल पहुंचा। राजमहल की भव्यता देखकर वह अचंभित रह गया। नक्काशीदार दीवारें, चमकदार फर्श और बहुमूल्य पत्थरों से सजी इमारतें उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी। वह जैसे ही महल के भीतर जाने लगा, द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक लिया और कठोर स्वर में बोला, रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? महेश दास ने विनम्रता से अकबर द्वारा दी गई अंगूठी दिखाते हुए कहा, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान अंगूठी देखकर तो समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने लालच में आकर शर्त रख दी, मैं तुम्हें राजमहल में प्रवेश दूंगा, पर इस शर्त पर कि जो भी इनाम तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे। महेश दास मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। राजमहल में प्रवेश कर महेश दास बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। अभिवादन करने के बाद उसने उन्हें वही अंगूठी दिखाई। अकबर तुरंत उसे पहचान गए और बोले, अरे, तुम तो वही चतुर बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, महेश दास ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। बादशाह ने प्रसन्न होकर पूछा, बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? महेश दास ने झुककर निवेदन किया, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। बादशाह यह सुनकर चौंक गए। क्या कह रहे हो?
बिना अपराध के भला हम तुम्हें कोड़े कैसे लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे बस यही इनाम चाहिए, महेश दास ने जोर देकर कहा। बादशाह अकबर उसकी जिद के आगे झुक गए और जल्लाद को आदेश दिया कि महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाए। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए, महेश दास ने रुकवाया और कहा, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। अब बाकी के 50 कोड़े मेरे साथ की गई शर्त के अनुसार आपके दरबान को लगाए जाए। यह सुनकर दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, यह क्या मामला है? महेश दास ने पूरी घटना सुनाई, कैसे दरबान ने लालच में आकर शर्त रखी थी। यह सुनते ही बादशाह का चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। बादशाह अकबर महेश दास की बुद्धिमानी और साहस से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महेश दास से कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। और यहीं से आरंभ हुई अकबर बीरबल की प्रसिद्ध जोड़ी की कहानी। बादशाह ने बीरबल को अपने नवरत्नों में सम्मिलित किया और मुख्य सलाहकार बना लिया। कहानी की सीख: सच्चाई, बुद्धिमत्ता और साहस से कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में बदला जा सकता है। साथ ही अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी एक सच्चे और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।